गुड इवनिंग। मेरा नाम अफजल खान है। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नोमेनक्लेचर का सवाल करने जा रहे हैं। ये सवाल इसमें हमें IUPAC नेम लिखना है इस कंपाउंड का। ये सवाल हमें आसिफ सर ने दिया था ट्यूशन में। आइए इसका आंसर निकालते हैं। पहले तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। ऐसे भी निकल जाएगा लेकिन हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं जिससे कोई भी गलती ना हो। पहले हम लिखते हैं CH3 जैसे लिखा हुआ CH, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। ये अल्कोहल लगा हुआ OH, फिर यहाँ Br लगा हुआ है, फिर यहाँ जैसे कि यहाँ दिख रहा है यहाँ ऐसे लिखा हुआ है। ये दोनों ही सिंगल बॉन्ड ही है। अब इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, दोनों बराबर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। Br को आप ऊपर ले जाओ, Cr को नीचे ले आओ, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लगा सिंगल बॉन्ड ही है। देखो इसमें कुल मिला के 4 बॉन्ड है, वही चीज़ है, उसी को लिख रहे हैं। फिर यहाँ CH, C3H7, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, 3 कार्बन है C3 में, तो ये ऐसे लिखना सही रहेगा, क्योंकि अगर हम ऐसे नहीं लिखेंगे तो हमसे बहुत गलती हो जाएगी। ये हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करने में फिर गलती हो जाएगी हमसे। इसको ऐसे लिखेंगे। यहाँ CH2 लिखे हैं क्योंकि यहाँ 2 कार्बन से बॉन्ड बनाया है और 2 हाइड्रोजन से, यहाँ भी वैसे, और यहाँ 1 कार्बन से बॉन्ड बनाया था तो CH3, ठीक है। तो ये प्रोपाइल को ऐसे लिखेंगे जिससे हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करने में कोई गलती ना करें। फिर ये CH3 होगी, ठीक है। तो अब नोमेनक्लेचर इसमें IUPAC नेम लिखने का सबसे पहला चीज़ होता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना, जिसके लिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करने के लिए ही हमने C3H7 यानी प्रोपाइल को ऐसे लिख दिया है CH2 और CH3 में, जिससे हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर पाए। तो यहाँ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है। इसके अलावा आप कोई भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नहीं है, आपसे देख सकते हैं सब में 8 कार्बन से कम होगा। 1 2 3 4 5 6 है, इसमें 1 2 3 4 5 है, इसी में 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है, ठीक है। चलो ये हो गया। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये हो। अब जो सेकंड स्टेप आता है वो आता है नंबरिंग करने का। हम नंबरिंग कहाँ से करें? नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से कोई मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप पास पड़े या सब्स्टिट्यूएंट पास पड़े। तो जैसा कि आप देख पाएँ यहाँ से आसपास में कोई भी फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड या फिर सब्स्टिट्यूएंट पास नहीं है, जबकि यहाँ पे दूसरे नंबर पे ही OH यानी अल्कोहल ये एक फंक्शनल ग्रुप है, ये पास है। तो हम नंबरिंग यहाँ से चालू करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन 8, ये नंबरिंग होगी, ठीक है। अब हम सब्स्टिट्यूएंट अलग कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख लेते हैं जिससे हमको आगे परेशानी ना हो। तो ये एक ब्रोमो है, ये भी है, इन दोनों को ब्रोमो बोलेंगे, दोनों सेम है। इसको हम क्लोरो बोलेंगे, इसको हम मिथाइल बोलेंगे, एक कार्बन है तो मिथाइल बोलेंगे। इसको हम ऑल बोलेंगे। ऑल इसलिए बोलेंगे हाइड्रोक्सी इसका सफिक्स में प्रीफिक्स में नाम है, लेकिन हम हाइड्रोक्सी इसलिए नहीं ले रहे हैं हाइड्रोक्सी क्योंकि ये PFG है। PFG यानी जब हम फंक्शनल ग्रुप याद करते हैं तो ये बाकी जो X है, X सबसे जो X फंक्शनल ग्रुप है उसमें जिसमें ब्रोमीन और क्लोरीन आता है उससे ऊपर, उससे बड़ा है, इसलिए हम इसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यानी PFG लेंगे और इसको हम सफिक्स में डालेंगे। सफिक्स किस में यूज़ करेंगे? वो जो ऑक्टेन जो है जो लास्ट में लिखते हैं उसमें सफिक्स यूज़ करेंगे, लास्ट में यूज़ करेंगे इसको। तो चलिए हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट आ गए, ब्रोमो, क्लोरो, मिथाइल, ये हम सफिक्स यूज़ करेंगे। चलिए आइए अब इसका नाम लिखते हैं। तो इसका नाम होगा, सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसका नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले B आ रहा है तो ब्रोमो। ब्रोमो कैसे लिखेंगे? 2 ब्रोमो है तो जिस कार्बन पे है उस कार्बन पे 3 4, 2 ब्रोमो है तो डाई ब्रोमो, ठीक है। उसके बाद फिर 4 नंबर पे ही क्लोरो आ रहा है तो 4 क्लोरो
फिर 5 नंबर पे मिथाइल आ रहा है, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया है, ना कि ये। इसको हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मान लिए, तो प्रोपाइल फंक्शनल ग्रुप प्रोपाइल वो सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, मिथाइल है, तो हम इसको मिथाइल 3,4 डाइब्रोमो 4 क्लोरो 5 मिथाइल, ठीक है, ये सब सब्स्टिट्यूएंट हो गए। इसको हम PFG है इसलिए हम इसको सफिक्स में लिखेंगे। इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखने के 2 तरीके। पहले नॉर्मल जो मैं लिखता हूँ वो है, पहले हम 8 कार्बन है तो ऑक्टेन, फिर ये दूसरे नंबर पे है, ये दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है तो 2 ऑल लिख सकते हैं, या फिर 2 ऑक्टेन नॉल भी लिख सकते हैं, ये दोनों लिख सकते हैं। ऊपर का ये यही रहेगा, ये यही रहेगा। जो ये है ऑक्टेन 2 ऑल या ऑक्टेन 2 ऑक्टेनॉल, दोनों ही सही है। आप दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही सही है। तो इसका आंसर आया है 3,4 डाइब्रोमो, इस IUPAC का नेम आया 3,4 डाइब्रोमो 4 क्लोरो 5 मिथाइल ऑक्टेन 2 ऑल या 2 ऑक्टेनॉल, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का जवाब। थैंक यू।